परमात्मा को दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री कृष्णा। दो गरीब दोस्त थे और दोनों भीख मांग के गुजारा करते थे। हर रोज दोनों एक सड़क किनारे बैठ के भीख मांगते थे और बोलते थे कि भगवान के नाम पे दे दो, ऊपर वाले के नाम पे भीख दे दो मुझे। हाँ, और वहाँ से एक सेठ रोज गुजरते थे और 5 रुपए दे के जाते थे और उन लोग का हाल चाल भी पूछते थे। तो ऐसे ही चल रहा था। एक दिन सेठ की लड़की का जन्मदिन था और वो आए और बोले, तुम दोनों कैसे हो? तो राजीव थोड़ा सा भक्ति करता था और रितेश जो था वो भक्ति नहीं करता था और थोड़ा मुंह पे बोल देता था। राजीव उसको वो किसी को भी बोल देता था तो राजीव बोलता था, बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ा ऐसा ही टाइप का पागल टाइप का है। तो सेठ बोले कि राजीव कैसे हो? तो राजीव ने कहा कि मैं भगवान जैसे रखा है वैसे ही हूँ, ठीक ठाक चल रहा है। और रितेश को भी पूछे कि तुम कैसे हो? तो बोला, और एक गरीब भिखारी कैसा हो सकता है सेठ, बस चल रहा है, बहुत तकलीफ से चल रहा है हम लोग का। तो सेठ बोला, आज मेरी लड़की का जन्मदिन है। एक पॉकेट में हाथ डाला और 500 रुपये निकाले और बोले, दोनों आज कुछ खा लेना तुम दोनों। तो राजीव ने कहा कि सेठ जी इतना रुपया क्यों दे रहे हो आप? तो बोला, ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों खा लेना कुछ। तो वो राजीव खुश हो गया। खुश हो के बोला, आपकी बेटी की लंबी उम्र हो, आप लोग बहुत अच्छे से रहो, बहुत सुखी से रहो, धन कमाओ, दुआ देने लग गया। लेकिन जो रितेश था वो उसको अच्छा ही नहीं लगता था। वो गरीबी से वो बहुत तकलीफ से झेल रहा था गरीबी। तो फिर सेठ मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। तो राजीव ने कहा रितेश से, कहा रितेश तुम ऐसे क्यों बोलते हो, हर टाइम पे चिड़चिड़ाते रहते हो हर किसी से। तो बोला, चिड़चिड़ाऊं नहीं तो क्या करूं? हाँ, ऐसे ये कोई जिंदगी है? भीख मांगते हैं। राजीव और रितेश दोनों फिर से बैठ गया। सुबह को फिर वैसे ही आते जाते राहगीर से भीख मांग रहा है, बोल रहा है भगवान के नाम पे दे दो। तो फिर सेठ वहाँ से गुजर रहा था। तो सेठ ने राजीव से पूछा, कैसे हो राजीव, कैसे हो रितेश? तो राजीव ने कहा, मैं ठीक हूँ, भगवान की मर्जी से, मैं एकदम भगवान की इच्छा से मैं बहुत सही हूँ, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और क्या चाहिए। और रितेश जो है, रितेश बोलता है, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजारा कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर सेठ बोले कि क्या तकलीफ है तुम लोग को, कोई कष्ट है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, मैं ज़रूर तुम लोग का कष्ट जितना हो सके मैं कष्ट दूर करूँगा। तो राजीव ने कहा कि सेठ जी कोई तकलीफ नहीं है, बस आप लोग आते हो, हर रोज़ मिल लेते हैं, आप मुझे डेली पैसा देते हो, हम लोग 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, बस भगवान की इच्छा है, जब तक हम लोगों का तकलीफ है उतना दिन तो रहेगा ही, जब भगवान की इच्छा होगी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। सेठ ने रितेश से पूछा कि तुम उदास क्यों खड़े हो? तो रितेश ने कहा कि उदास इसलिए खड़ा हूँ कि अब अच्छा नहीं लगता, गरीबी से हम उब गए हैं। तो बोला कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तो बोला कि रितेश बोला कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, आप दोगे? तो बोले, क्या चाहिए बोलो आप? तो रितेश बोला, मुझे 1 करोड़ रुपया आप दोगे? तो सेठ ने कहा कि तुम क्या करोगे 1 करोड़ रुपया? तो बोला कि मैं बहुत कुछ करूँगा, मैं अपना इच्छा से दुकान बनाऊँगा, जो भी बिजनेस करूँगा। तो सेठ ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक लॉटरी का टिकट रितेश के हाथ में दिया और कहा, लो ये 1 करोड़ की लॉटरी है, इसका रिजल्ट 3 दिन बाद निकलेगा, तुम्हारी तकदीर हुई तो ज़रूर लग जाएगी। जब सेठ ने रितेश को लॉटरी का टिकट दिया तो रितेश को
बहुत गुस्सा आया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। सेठ थोड़ी देर रुका, फिर वहाँ से चला गया। रितेश ने राजीव से कहा कि ये ले कागज का टुकड़ा। सर सेठ हम लोग को बेवकूफ़ बना के चला गया। 1 करोड़ रुपया बोले जैसे, बस सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। कागज का टुकड़ा थमा के चला गया। तो राजीव ने कहा कि क्यों ऐसे बोलते हो किसी को, 2 दिन वेट कर लो, देखो इसका रिजल्ट में क्या निकलता, आएगा आएगा नहीं आएगा कोई बात नहीं है। तो बोले आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं, मुझे पता है कोई लॉटरी वॉटरी लगती नहीं है। तो फिर राजीव चुप हो गया। राजीव के हाथ में वो लॉटरी का टिकट दे दिया। देखे रितेश ने कहा आज मैं जा रहा हूँ, कोई दूसरे शहर में जाऊँगा, कमाऊँगा, बड़ा आदमी बनूँगा। तो राजीव ने कहा कि क्यों ऐसे बोल रहे हो, कहीं मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। तो बोले तो क्यों, तुम्हारे पास तो तुम्हारे भगवान है, भगवान के साथ रहो। लेकिन रितेश माना नहीं। राजीव को छोड़ के रितेश चला गया। राजीव अकेला हो गया। बहुत दुख होता था उसको, अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था अकेले रहने का। डेली रितेश को ढूंढता रहता था इधर उधर, कहीं रितेश नजर नहीं आता था। ऐसे करके 2 दिन बीत गया और उसका वो रिजल्ट भी, टिकट का रिजल्ट भी 2 दिन बाद आने वाला था। वो टाइम भी आ गया। वो राजीव उठ के एक अखबार वाले के पास गया। जाके अखबार वाले को बोला एक अखबार मुझे देना। तो अखबार वाला पूछा कि अरे राजीव, आज तू अखबार खरीद रहा है, क्या बात है, कोई बात है क्या? तो राजीव मुस्कुरा के बोला कोई बात नहीं है। एक अखबार खरीद के जहाँ पे बैठता था वहाँ जाके बैठ गया और टिकट निकाल के वो नंबर मैच करने लगा। तो जब देखा मैच करके, सही में उसका फर्स्ट प्राइज लग गया, 1 करोड़ रुपया जीत गया राजीव। तो बहुत खुश हुआ, वो लॉटरी जीत गया। वो बात बोलने के लिए रितेश को ढूंढने लगा। रितेश कहीं नहीं मिला, बहुत जगह जगह ढूंढा, कहीं दिखा नहीं रितेश। तो राजीव दुखी हो गया। राजीव को जो 1 करोड़ रुपया मिला था, वो रुपया से राजीव सोचा क्यों ना एक अच्छा सा दुकान खोल लूँ। दुकान का नाम हम दोनों के नाम से रहेगा, राजीव और रितेश। तो वो एक दुकान बनाया जहाँ पे भीख मांगता था, उसके बगल में ही एक जगह खाली थी, वहाँ पर एक दुकान खोला। और दुकान बहुत अच्छा सा दुकान बनाया और एक गाड़ी भी लिया। और वो अब एक अच्छा सेठ बन गया था। तो रितेश 6 महीना बाद घूमते घूमते आया और रितेश जैसा था भिखारी, वैसे भिखारी ही है अभी तक। और रितेश आके देख रहा है कि राजीव तो है नहीं यहाँ बैठा हुआ, कहाँ गया राजीव। तो देख रहा है यहाँ एक दुकान भी खुला हुआ है। दुकान का ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में रितेश और राजीव का नाम लिखा हुआ है। तो रितेश सोच रहा है ये राजीव का दुकान है क्या, और मेरा भी नाम रखा है, बात क्या है। तो वो गार्ड से पूछा ये दुकान किसका है। तो बोला सेठ अभी आए नहीं है, थोड़ी देर बाद ही आएंगे। रितेश उस दुकान के मालिक का इंतजार ही कर रहा था। तब तक राजीव एक चमचमाती कार में आया और गेट खोला, खोल के बाहर निकल के जैसे दुकान की तरफ अंदर जाने लगा, तब तक देख रहा है उसका दोस्त रितेश खड़ा है। वो देख के बहुत खुश हुआ राजीव, जल्दी उसको गले लगा लिया, लगा के पूछा दोस्त तुम इतना दिन कहाँ था, मैं तुम्हें को बहुत ढूंढा, तुम मिला नहीं। और जो सेठ हम लोग को लॉटरी का टिकट देके गए थे 1 करोड़ का, वो लॉटरी भी लग गई। और लॉटरी लगने से मैंने एक दुकान बनाया हम दोनों के नाम से, और एक घर भी लिया, वो भी हम दोनों के ही नाम से लिया है। और अब तुम चलो उस घर में, हम दोनों साथ में रहेंगे। तो रितेश बहुत खुश हुआ। वो जल्दी जल्दी दुकान में गया, जाके देखा बहुत शानदार दुकान, बहुत खुश हुआ। फिर दोनों उसी टाइम पे निकल गए घर की तरफ। घर में गया, जाके देख रहा बहुत सुंदर घर बनाया, दोनों दोस्त का अपना अपना अलग अलग रूम बना, बहुत खुश हुआ। इसीलिए कहते हैं बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो,
भगवान जब हमें देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, हर इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बस तुम मुझ पे अटल विश्वास करो, बस विश्वास करके सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसके बाद सब कुछ संभाल लूँगा तुम्हारा, तुमको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हर इंसान को भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे, और जो करते अच्छा ही करते हैं। भगवान कोई इंसान को दुखी नहीं करते हैं, सबको उसकी इच्छाएं पूरी करती है सबकी। लेकिन हम लोग गलत समझ लेते हैं, हम लोग की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन समय आने पर भगवान ठीक देते हैं, करते हैं, और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं।